हेलो, थैंक यू सो मच गोपालम सर। हेलो। वॉइस क्लियर है ना सर? यस यस, परफेक्ट। ओके, सत श्री अकाल एंड हेल्दी इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम ममता चंदवानी है। जैसे सर ने मेरा इंट्रो दे दिया, मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और स्टार्टिंग मेरे इंट्रो से करते हैं। जब मैंने जून की बात, लास्ट ईयर की बात है, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थे, हेल्थ इश्यूज थे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस की प्रॉब्लम थी, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम थी, बहुत सारे और भी इश्यूज थे, जहाँ पे मेरे रिलेटिव्स ने मुझे प्रोडक्ट्स बताए, मैंने यूज किए। जून 2016 में मैंने यूज किए। 1.5 मंथ्स में जो मुझे रिजल्ट मिला, देन आई डिसाइडेड टू ज्वाइन फॉरएवर। मैंने अगस्त में मेरी ग्रेट अपलाइन मिस नवलीन कौर वाधवा, जिन्होंने मुझे मेरी फर्स्ट, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, और उनके बाद वो मेरी एक ग्रेट अपलाइन है, मेरी बिजनेस पार्टनर हैं, मुझे हर समय गाइड करती हैं। थैंक यू सो मच नवलीन जी। उन्होंने अगस्त में मुझे इसका बिजनेस शो किया, प्लान दिखाया, ये क्यों डिफरेंट है दूसरी कंपनियों से ये बताया। और आपको बताऊं, मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे थोड़ी सी कंजर्वेटिव हैं। बाहर निकलना, इट मीन्स कि पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए बाहर जाना अलाउ नहीं था। तो मैंने बोला अगर मुझे नहीं जाने देंगे तो मैं आगे नहीं पढ़ूंगी। अगर आप मुझे एमबीए बाहर से नहीं करने देंगे तो मैं आगे नहीं पढ़ूंगी। और मैंने अपनी बैचलर डिग्री लेके वहां पे ड्रॉप किया। बट मैं शुरू से क्या बोलना चाहिए उसको, कि बहुत अच्छी लाइफ, बहुत अच्छी है, पहले लाइफ बहुत अच्छी थी, ठीक है। बट द थिंग इज कि मुझे जो मेरी लाइफ में चाहिए था, ओनली वन थिंग, कि वो रिकॉग्निशन, वो नाम, वो रुतबा। देखिए, पैसे बहुत जगह से आपको मिल जाएंगे, बट वो रिकॉग्निशन, वो नाम, वो वो नहीं मिल पाता है। वो चीज जब मैंने फॉरएवर से, मुझे नवलीन जी ने इंट्रोड्यूस किया, और जब वहां पे एक वीडियो दिखाया था उन्होंने मुझे जॉनसन बर्ग का, जहां पे वो चेयरमैन बोनस था, वो क्या था वो आगे मैं आपको बताऊंगी, जो न्यू ज्वाइनीज है उनके लिए, कि वो चेयरमैन बोनस क्या है, वो क्या विजन है। बट मैं आपको बताऊं, वो वीडियो देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, उसी सेकेंड मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये करना है। देखिए, प्रोडक्ट्स पे मुझे फेथ था, नो डाउट, बट बिजनेस प्लान देखने के बाद, वो वीडियो देखने के बाद, मुझे लगा कि मेरी लाइफ में मुझे जो चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ ये सिंगल ऐसी कंपनी है जो मुझे दे सकती है। एंड उसी वक्त मैंने डिसाइड किया अगस्त में, और मैंने ज्वाइन किया। उसी वक्त मैंने 2cc से ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट्स मेरे खुद के लिए चाहिए थे। प्रोडक्ट्स इतने मार्वलस थे। अब आगे की बात आती है कि अब बिजनेस स्टार्ट करना था। मैं उनके साथ, मैंने नवलीन जी के साथ बहुत नॉलेज लिया, उनकी सारी मीटिंग्स अटेंड किए, वो जैसे सेमिनार लेते हैं मैंने देखा, लीडर्स के वीडियोस देखे, बिजनेस प्लान्स और बहुत कुछ स्टडी किया उस फॉरएवर के लिए। और उसके बाद जब ज्वाइन किया तो एक पैशन के साथ, एक विजन के साथ, विजन क्लियर करके ज्वाइन किया। क्योंकि अगर मैं सिर्फ ज्वाइन कर लेती तो आज मैं जहां हूं मैं वहां नहीं होती। तो फर्स्ट थिंग इज कि आपका विजन क्लियर हो अगर आप कुछ भी कर रहे हैं। उसके बाद मैंने अगस्त में ज्वाइन किया, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी इंट्रो में। अगस्त में ज्वाइन किया, असिस्टेंट सुपरवाइजर के साथ ज्वाइन किया था। सितंबर में जब मुझे नवलीन जी जयपुर लेके गए, तारा मैम से मिलवाया, गोपालम सर से मिलवाया, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे पास वर्ड्स नहीं है तारा मैम के लिए। उन 2 दिनों में उन्होंने जो हमें सिखाया, पूरा टाइम हमें दिया, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं उस लेडी को। मैं आपको बताऊं एक लाइन में कि वो मेरी इंस्पिरेशन है, मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। मतलब एक लेडी, इंडियन लेडी, घर में सबको मैनेज करना, जॉइंट फैमिली है, बच्चों को मैनेज करना, उसके बाद फॉरएवर करना उस पैशन के साथ, और उस लेवल पे पहुंचना जहाँ पे आज इंडिया के लोग उनको उनके नाम से जानते हैं। आज हम जब मीटिंग्स अटेंड करने जाते हैं, हम सिर्फ ये बोलते हैं हम तारा मैम के ग्रुप से हैं, वो लोग खड़े होके विथ रिस्पेक्ट हमें इतनी रिस्पेक्ट देते हैं कि मोस्ट वेलकम मैम।
मतलब वो फीलिंग मैं आपको नहीं बता सकती कि लगता है कि हम किसके साथ जॉइंट हैं। आप सोचिए, जिनके नाम से लोग स्टैंड होके आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो लेडी, वो मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। और लाइफ में मैं सीरियसली चाहती हूँ अगर मैं उनको फॉलो कर पाऊँ, अगर मैं उनकी कॉपी बन पाऊँ। और उस सितंबर जब मैंने 2 दिन वहां स्पेंड किए, मेरा विजन और क्लियर हुआ, फॉरएवर को लेके और मोटिवेटेड हो गई कि नहीं, मुझे बस बहुत पैशनेट होके ये काम करना है। और वहां से आके मैंने सितंबर में अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव किया, अक्टूबर में असिस्टेंट मैनेजर अचीव किया। बहुत सी प्रॉब्लम्स आई फ्रेंड्स, बहुत सारी दिक्कत आई। मतलब यहाँ पे मैं बताने बैठूंगी तो आज का सेशन खत्म हो जाएगा, इसीलिए मैं इंट्रो में ज्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ। हर प्रॉब्लम को फेस किया। फेस करने का भी मोटो ये था क्योंकि हमारा विजन क्लियर था, मेरा विजन क्लियर था, मुझे क्यों करना है, मैं फॉरएवर में क्यों आई हूँ, मुझे फॉरएवर से क्या चाहिए, वो मेरा क्लियर था, इसीलिए मैंने क्रॉस किया। उसके बाद अक्टूबर के बाद नवंबर में मैंने अपना, जहाँ पे मोदी जी ने नोटबंदी अनाउंस की थी, उस महीने फिर मैंने अपना मैनेजर लेवल अचीव किया। फाइनली विद इन 4 मंथ्स मैंने मैनेजर लेवल अचीव किया। और आज मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं इस फॉरएवर के साथ हूँ, फॉरएवर बिजनेस ऑनर हूँ मैं। आज लोग, बहुत से लोग हैं जो मुझे मेरे नाम से जानते हैं। जो चीज चाहिए थी आज वो लाइफस्टाइल मैं जी रही हूँ। अभी तो स्टेप अच्छे से रखा भी नहीं है, फर्स्ट स्टेप है हमारा, जिसको मैंने अभी तो जमाया भी नहीं है अच्छे से। वो तो बेसिक लेवल है कि मैनेजर के बाद जो काम करने का मजा आता है, जो एक्साइटमेंट होती है। आप आप वीडियोस देखिए, जो हमारे लीडर्स हैं उनके काम करने की क्या एक्साइटमेंट रहती है, उनकी स्पीकिंग में क्या एक्साइटमेंट रहती है, वो जब बात करते हैं, बस वो चीज धीरे धीरे आती गई। और मैनेजर लेवल के बाद आज काम, उस लेवल पे काम हो रहा है। बहुत एक्साइटमेंट रहती हूँ, काम को लेके पैशनेट हूँ, क्योंकि वाई क्लियर है। मैं शुरू से एक ही बात आपको बोलूंगी, वाई क्लियर है, वाई शुड बी क्लियर। आप कुछ भी कर रहे हैं तो आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं, वो यहां से है कि वाई ओनली फॉरएवर। मैंने अपना इंट्रो बताया आपको, एज अ मैनेजर लेवल मैं इस पे काम कर रही हूँ। आई एम अ फॉरएवर बिजनेस ओनर, प्राउड फॉरएवर बिजनेस ओनर। और नाउ द टॉपिक इज कि वाई ओनली फॉरएवर। देखिए, गोपालम सर ने हमें लास्ट मीटिंग में 80-20 का रूल शो किया था, जो बहुत से लोग जानते हैं या जो लोग नए हैं उनको मैं बताना चाहूंगी। 80-20 का रूल वो है, आज वर्ल्ड में बहुत से लोग काम कर रहे हैं, बट उनमें 80% लोग ऐसे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या एम्प्लॉयड हैं, किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं, या फिर वो कोई शॉपकीपर हैं, छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर। ये लोग हैं जो उन लेफ्ट साइड की कैटेगरी में आते हैं, जो 80% के लोग हैं जो ये काम करते हैं। 20% में ऐसे लोग आते हैं जो बिजनेस टाइकॉन्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पैसा लगाते हैं और पैसा बनाते हैं। बिजनेस टाइकॉन्स जो टाटा, बिरला, अंबानीज हैं, जो लोगों को हायर करते हैं, अपने साथ एक नेटवर्क बनाते हैं, एक टीम क्रिएट करते हैं, उनको सैलरी बेसिस पे हायर करते हैं, लेकिन उनके टाइम को लेवरेज करते हैं। फ्रेंड्स, ये डिफरेंस है। 80% लोग जहां इतने घंटे काम करते हैं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ 20% पैसा होता है। जो वो लोग लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, वो लाइफ को जी नहीं रहे हैं, वो उस खुशी के साथ लाइफ को स्पेंड नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी लाइफ को चला रहे हैं। और उनके पास सिर्फ 20% पैसा है। बट ये राइट साइड वाले 20% लोग जो बिजनेस टाइकॉन्स हैं, वो खुद काम नहीं करते, वो आप जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों को, एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को अपने अंडर हायर करते हैं, सैलरी बेसिस पे उनके टाइम को लेवरेज करते हैं और खुद अर्निंग करते हैं। आपने कभी देखा है टाटा, बिरला, अंबानी अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं? नहीं, वो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं उन लोगों को अपने साथ गैदर करके, उनके पास पैसा है। अब द थिंग इज कि 80% लोग, जो हर कोई चाहता है मैं एक लाइफस्टाइल एंजॉय करूं, एक लग्जरियस लाइफ जीऊं, मेरे पास सब कुछ हो, पैसा, बंगला, गाड़ी, सब कुछ हो, बट होता क्यों नहीं है? वो डिफरेंस ये है कि 80% लोग, जो हम जैसे लोग हैं, वो डरते हैं, वो रिस्क नहीं लेते हैं, वो सिर्फ बोल रहे हैं कि ठीक है, हमको जो आ रहा है, हमारी लाइफ चल रही है, दैट्स ऑल। वो ऐसे लोग हैं। तो माइंडसेट उनका क्लियर नहीं है, वो रिस्क लेना नहीं चाहते, वो डरते हैं। बट आज की डेट में अगर हमको बिजनेस टाइकॉन बनना है इस 21st सेंचुरी में, अगर हम ट्रेंड के अनुसार काम नहीं करेंगे,
आगे की लाइफ हमारे पास उतना पैसा नहीं होगा कि हम अपने घर को भी अच्छे से चला पाए। लाइफ को जीना तो दूर की बात है, बट हमारे पास उतना पैसा भी नहीं होगा कि हम अपने घर को अच्छे से चला पाए। तो ये जो बिजनेस है 21st सेंचुरी का, दैट्स कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। वो बिजनेस है फ्रेंड्स जहाँ पे हम जीरो लेवल से, जीरो इन्वेस्टमेंट या लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं और हम भी बिजनेस टाइकॉन्स, मल्टी मिलियनेयर बनते हैं। बट द थिंग इज की डिसीजन, आपका डिसीजन होना चाहिए, आपको करना है, क्या करना है, किसके साथ करना है, कौन सी कंपनी में ज्वाइन होना है। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग मोस्टली लोग जानते हैं आज की डेट में बहुत जरूरी है। जो भी बंदे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, बिजनेस पर्सन्स हैं, साइड बाय साइड उस नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हैं। बट यहाँ पे क्लियर होना क्या जरूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हजारों लाखों कंपनियां हैं, आप सब जानते हैं। बट उन कंपनियों में हमको किस कंपनी के साथ ऐड होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, हम अपनी लाइफ में हमेशा चाहते हैं हमारे पास जो हो वो बेस्ट हो, है ना, जो दूसरों के पास ना हो, हमारे पास जो हो वो बेस्ट हो। तो फिर जहां भगवान ने दिमाग दिया है आपको, तो उस चीज को सही जगह लगाइए ना। जहां पे आपको डिसाइड करना है कि मुझे अगर नेटवर्क मार्केटिंग करनी है तो किस कंपनी के साथ ज्वाइंट होना है, तो वहां पे अपना दिमाग लगाइए कि कौन सी कंपनी है जो वर्ल्ड की बेस्ट है, कौन सी कंपनी है जो वो सारी चीजें मुझे देगी। देखिए, काम हम जॉब और बिजनेस में भी करते हैं, काम हम नेटवर्क मार्केटिंग में भी करते हैं, ठीक है। बट हम ये नहीं सोचते, काम तो हम एक तरीके से कर रहे हैं, पूरी मेहनत से कर रहे हैं, पैशन से कर रहे हैं, पर हमको जो आ रहा है, हमको जो आ रहा है वो एक तरीके से आ रहा है। तो आप क्यों ना ऐसी कंपनी के साथ जुड़ना चाहें जो कंपनी आपके काम का 100%, उसका 10 गुना आपको रिजल्ट दे। और फ्रेंड्स, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे वर्ल्ड्स बेस्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी, यू विल गेट द रिजल्ट दैट इज ओनली वन इन द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। यही वो कंपनी है फ्रेंड्स जो आपको वो सारी चीजें दिलाती हैं जो आपने लाइफ में कभी सोचा भी नहीं होगा। सिर्फ छोटी मोटी चीजों के लिए शायद आप यहाँ आज एंटर करेंगे, बट सीरियसली आई एम द विटनेस कि ऐसी चीजें आपको लाइफ में मिलेंगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होंगी। फ्रेंड्स, हम लोग कभी भी किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में जब एंटर करते हैं, या अभी जितने लोग यहाँ पे ज्वाइंट हैं जो अपने साथ बिजनेस पार्टनर्स को इंक्लूड कर रहे हैं, तो आप उनका विजन क्लियर कीजिए कि अगर आपको फॉरएवर में आना है तो वाई ओनली फॉरएवर इज द बेस्ट, दूसरी कंपनियों से वाई ओनली फॉरएवर इज द बेस्ट। तो वहां पे 3 चीजें हैं जो हमें हर कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइंट होने से पहले देखना चाहिए, और वो 3 बातें हैं। फर्स्ट इज प्रोफाइल, उस कंपनी की क्या प्रोफाइल है, क्या हिस्ट्री है, क्या बैकग्राउंड है। एंड सेकेंड इज प्रोडक्ट्स, वो कंपनी, वो प्रोडक्ट्स, वो सर्विसेज जो हमें देती है। एंड द थर्ड इज मार्केटिंग प्लान, उसका प्लान क्या है। फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट उस पॉइंट से जो कि है प्रोफाइल। अब ये कंपनी की प्रोफाइल या हिस्ट्री दूसरी कंपनियों से डिफरेंट क्यों है, हम सिर्फ फॉरएवर में एंटर क्यों करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं इसकी जो प्रोफाइल है, मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगी। सॉरी ममता जी, आपका कोई आप स्क्रीन भी शेयर कर रहे हैं क्या, कुछ स्लाइड से दिखा रहे हैं या आप ओरली बोल के बताएंगे? नो सर, सिर्फ ये ओरली है। ओके, फाइन फाइन फाइन, ओके। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता रही थी, मैं एक बुक सजेस्ट करना चाहूंगी आप सब लोग को, वो है नेटवर्क मार्केटिंग का जुड़ो जोड़ो जीतो। वो एक ऐसा बुक है जहां पे आपको ये क्लियर कर देगा कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो कौन से पॉइंट्स हैं आज की डेट में। फर्स्ट थिंग, आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको उस कंपनी में देखने चाहिए। तो वो बुक जरूर पढ़ें। और मैं आपको बताऊं, ये एक सिंगल कंपनी फॉरएवर जो मुझे मिली है, जो उन रूल्स से कहीं ज्यादा फॉलो करती है। फ्रेंड्स, इस कंपनी की प्रोफाइल की बात करूं, उन
साल कंपनी को कंप्लीट हो गए हैं। 1978 से कंपनी रन कर रही है, 40वें साल पे हमने कदम रख दिया है। इंटरनेशनल कंपनी है, कोई इंडिया की या कहीं की कंपनी नहीं है, इंटरनेशनल कंपनी है। 160 कंट्रीज पे रन कर रही है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बनाती है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब प्लान टू प्रोडक्ट टू यू। कोई भी कंपनी या जितनी भी कंपनियां हैं आप देखेंगे, कोई भी कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट्स को इधर से लिया उधर से लिया, अपना सील लगाया और सेल किया, ये वो काम करती है। बट ये वर्ल्ड की फर्स्ट कंपनी है जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, जो उस पौधे को उगाने से लेके उसको प्रोडक्ट्स बनाने से लेके उसको फिनिशिंग से लेके उसकी शिपिंग से लेके सारी चीजें कंपनी खुद करती है। आप सोचिए फ्रेंड्स, कोई कंपनी ऐसा क्यों करेगी? ऑब्वियसली सिर्फ क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। वो थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। और आप सोचिए फ्रेंड्स, अगर 40 साल से कोई कंपनी चल रही है बिना किसी एडवर्टीजमेंट के चल रही है, तो आप मुझे बताइए क्यों चलेगी? आज करीना कपूर लक्स का एडवर्टीजमेंट करती है, नवरत्न तेल 1 रुपए का जिसका एडवर्टीजमेंट अमिताभ बच्चन करते हैं, वो भी हम लोग यूज नहीं करते। बिकॉज वी आर अवेयर, हमें पता है कि वो लोग यूज नहीं करते, वो सिर्फ ऐड कर रहे हैं, वो सिर्फ ऐड कर रहे हैं और उनका पैसा उनको जा रहा है। उस एड, इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट में जो खर्चा होता है वो उनको जा रहा है। आपको मैं एक बात बताऊं, पेप्सी का एड जो अमिताभ बच्चन करते थे, बीच में जो उनकी तबीयत खराब हुई थी, एक्चुअली मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा, उनको जो डिसीज हुआ था, वहां पे डॉक्टर्स ने मेंशन किया था कि वो सिर्फ और सिर्फ पेप्सी की वजह से है। बट वहां पे उन्होंने कोई क्लेम नहीं किया, वहां पे वो उस कंपनी का नाम सामने नहीं ला सकते। आपको पता है क्यों? क्योंकि जब वो लोग किसी एडवर्टीजमेंट करते हैं, उनका जो फॉर्म साइन करवाते हैं कंपनी वाले, उन पे मेंशन होता है कि आप लाइफ में कभी भी आप पेप्सी को लेके कुछ नहीं बोलेंगे। और उन्होंने 100 करोड़ रुपए लिए हुए थे उस पेप्सी के एडवर्टीजमेंट के लिए, और अगर वो उस पे क्लेम कर देते तो 500 करोड़ रुपए उनको वो जुर्माना भरना पड़ता। तो फ्रेंड्स आप देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। और फ्रेंड्स आपको पता है, एक रिसर्च के अनुसार पता चला है कि जितनी भी एड होती हैं, जितनी भी एडवर्टीजमेंट होती हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ 10% सेलिंग होती है। एड को देख के लोग 10% खरीदते हैं और 90% जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ माउथ पब्लिसिटी से होता है। तो आप सोचिए, आज जो बोलते हैं कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है, तो बचपन से तो वो माउथ पब्लिसिटी कर रहे हैं ना, वही तो करना है। तो वो पैसा हम किसी और को क्यों दें? और ये वो कंपनी है फॉरएवर लिविंग जो आपको इसी चीज का तो पैसा देती है, शेयरिंग का। यूज द प्रोडक्ट, शेयर योर एक्सपीरियंस, इसी का तो पैसा है, ये पैसा हम किसी और को। तो फ्रेंड्स आप सोच सकते हैं इस कंपनी के लिए 40 साल हो गए, 168 कंट्रीज को टच कर चुकी है, सारे लॉज को पास किया हुआ है, सारी कंट्रीज के लॉज ने उन प्रोडक्ट्स को पास किया है। इतने 300 टेस्ट होते हैं, रिसर्च होते हैं हर प्रोडक्ट पे, उसके बाद वो कंपनी उसको शिपिंग, मतलब आगे निकलता है, वो शिपिंग होके हम तक पहुंचता है। तो आप सोचिए कि क्या कंपनी है। हेलो, हाँ जी ममता जी, आवाज आ रही है ममता जी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, ओके सर, ओके ठीक है। अब मैं यहाँ पे थी कि आपको ये तो पता चल गया कि कंपनी क्या है, कितनी पुरानी है, कितनी कंट्रीज पे काम कर रही है, या फिर हमको उसके बैकग्राउंड पे तो अब शक नहीं है। अब हम बात करें, अगर हमको ये प्रोफाइल क्लियर है कंपनी का, कि हमें ये कंपनी की प्रोफाइल क्लियर है कि वो इतनी पुरानी है, इतनी रेपुटेटेड है, इतनी ऑनर्ड कंपनी है, उसके बाद सेकंड पॉइंट पे अगर हम आते हैं वो है प्रोडक्ट्स। आई फील कि अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी चीज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई फील कि वो चीज ऐसी होनी चाहिए जो हमको किसी और के पास ना मिले। इट मीन्स माई वर्ड्स इज टू कि अगर मैं किसी को इन प्रोडक्ट्स के लिए बताती हूँ, ठीक है, तो वो बंदा ये नहीं बोल सकता ना मुझे कि मैं मार्केट से लूं, आप मार्केट से क्यों ना लूं, आपसे क्यों लूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? कि
प्रोडक्ट्स वो सर्विसेज जो कंपनी आप ज्वाइन कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स वो सर्विसेज आपके पास यूनिक होने चाहिए, मेरे कहने का मतलब है। और ये जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड में सिंगल कंपनी है जो बनाती है। जितनी भी आज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट्स वो प्रमोट कर रही हैं, आपको बताऊं मेरे पास भी बहुत से ऑप्शंस आए जब मैंने इस फॉरएवर को ज्वाइन किया उसके बाद। बट आई डिसाइड, मैंने उनको एक लाइन बोला था, मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूंगी, बहुत सारे लोग मेरे पास आए थे। मैंने बोला अगर आज मैं फॉरएवर नहीं भी कर रही होती तो आप मुझे बताओ आपके पास कोई एक ऐसा रीजन है जिसके कारण मैं आपकी कंपनी को ज्वाइन करूं? नहीं, उसके पास मुझे कोई एक भी ऐसा रीजन नहीं मिला जिसके कारण मैं ज्वाइन करूं। सबसे बैकबोन होता है हर कंपनी का, वो है प्रोडक्ट्स। उनके प्रोडक्ट्स जो भी हैं वो मैं मार्केट से भी परचेस कर सकती हूँ। मैं उनसे ही लोअर क्लास के प्रोडक्ट्स या फिर ज्वाइंट होने के लिए वो प्रोडक्ट्स क्यों लूं? मैं वही चीज मार्केट में बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का प्रेफर कर सकती हूँ। मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ कि ये वो कंपनी है जो कि यूनिक है। वर्ल्ड के यूनिक प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ सिंगल फॉरएवर लिविंग कंपनी के पास ही हैं। तो फ्रेंड्स, प्रोडक्ट्स पे तो नो डाउट, और आपको मैं आगे बताऊं, प्रोडक्ट्स पे तो नो डाउट आपने सुन लिया कि कैसे वो कंपनी बनाती है, फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्लान, फ्रॉम प्लान टू प्रोडक्ट टू यू, वो आप तक पहुंचते हैं। और आप सोचिए, कंपनी जो हर दिन एक नई कंट्री के साथ अटैच होते जा रही है, उनके रूल्स को फॉलो करते जा रही है, उनके लॉज उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको अप्रूव कर रहे हैं, और बिना एडवर्टीजमेंट के कर रहे हैं। आप सोचिए कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स पे, अपने आप पे कितना फेथ है। अगर यहाँ पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हम लोग किसी को जीरो से ज्वाइनिंग करवाते हैं, तो आप सोचिए 168 कंट्रीज पे जब आपकी ज्वाइनिंग होती है, वो आईडी रजिस्टर्ड होती है। ऐसी कोई कंपनी है जो आपको जीरो से ज्वाइन करवा रही है? 168 कंट्रीज पे आपकी आईडी रजिस्टर्ड हो रही है, आप कहीं भी काम कर सकते हैं, कहीं भी, कोई बॉन्ड नहीं है, कोई लिमिट नहीं है मिलने की। उसको अपने प्रोडक्ट्स पे कितना फेथ है फ्रेंड्स कि वो आपको जीरो से ज्वाइन करवा रही है। सबसे सोचने वाली बात ये है हमारे लिए। और उसको कितना प्रोडक्ट पे फेथ है कि वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है। एंड नाउ थर्ड पार्ट इज अवर मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान फ्रेंड्स, वो भी आपने सुन लिया, 40 साल हो गए कंपनी को, सेम मैनेजमेंट है, सेम मार्केटिंग प्लान है, आज तक वही है। कितना स्ट्रांग है आप देखिए। कोई कंपनी, मैं आपको बताऊं, जब हम कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं, कोई भी लेवल हमें अचीव करना हो, फर्स्ट थिंग होती है हमें कुछ एक बॉन्ड होता है। किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने का एक बॉन्ड होता है, एक इन्वेस्टमेंट है, या फिर मैं बोलूं एक लेवल है कि उसी से आपको ज्वाइन करना है। बट फॉरएवर लिविंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप जीरो से ज्वाइन करते हैं। सेकेंड थिंग, आपकी ज्वाइनिंग हुई किसी भी कंपनी में, हम ज्वाइंट हुए, हम काम कर रहे हैं, फर्स्ट को, मंथ के फर्स्ट को हमने काम करना स्टार्ट किया, मंथ के लास्ट 31st तक वो काम एंड होता है। नेक्स्ट मंथ वो काम आगे नहीं जाएगा। अगर आपको अपने लेवल को मेंटेन करना है तो हर मंथ आपको वो काम करना पड़ेगा। ये हर कंपनी में होता है। बट फॉरएवर इज द सिंगल प्लेटफॉर्म जहां पे आपने जो काम इस मंथ किया है वही काम आपका नेक्स्ट मंथ प्लस हो जाएगा। आप सोचिए फ्रेंड्स, इसीलिए इस कंपनी में ग्रोथ, सक्सेस इतनी फास्ट होती है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, वो जो मंथ है वो हर मंथ, हर दूसरे मंथ के साथ प्लस होते जाएगा। हमको किसी भी लेवल को अचीव करने के लिए 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स मिलते हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स मिलते हैं। उसके बाद हमने जो भी लेवल्स अचीव किए, बाकी कंपनियों में हमें उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है, वो टारगेट्स को हर महीने क्रॉस करना पड़ता है। बट यहाँ पे आप देखिए, हमने जो भी लेवल अचीव किया वो लेवल सेम रहता है लाइफ लॉन्ग।
लाइफ लॉन्ग आप उस पे रहते हैं। अगर आप काम नहीं भी करते या कभी आपका मन है, आपने कुछ इश्यूज से आपने काम छोड़ा है, तो आप जीरो पे नहीं आएंगे। वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट टाइम जब आप काम स्टार्ट करेंगे, आप उसी लेवल से स्टार्ट करेंगे। और उससे बड़ी बात, आपने जो भी लेवल अचीव किया है, वो लेवल ऑफ इनकम, वो लेवल ऑफ आपकी टीम जो है, वो आपके नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर की जाती है फ्रेंड्स। ऐसी सिक्योरिटी मैंने वर्ल्ड में कहीं नहीं देखी, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, कोई बिजनेस हो, कुछ भी हो फ्रेंड्स। आज जॉब वाले बंदे, सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे, आप देखते हैं काम करने जाते हैं तो पैसा आता है, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। बट यहाँ पे आप देखिए, आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए करके जा रहे हैं। आपकी नेक्स्ट जनरेशन आपके लिए थैंकफुल होगी। आज आप जानते हैं इंडिया में 2200 बंदे मिलियनेयर्स हैं, 2200 पीपल हैं जो मिलियनेयर्स हैं, और उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो भी मिलियनेयर होगी, और उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो शायद बिलियनेयर भी हो सकती है। वो उनके काम पे वो डिपेंड करता है। तो आप देखिए ये कंपनी का बेस कितना स्ट्रांग है। अब मैं आपको बताऊं, अगर मैं यहाँ ग्रोथ की बात कर लूं, मैंने मैनेजर लेवल अचीव किया है, और आपको जैसे पता है कि मैंने रिकॉग्निशन के लिए सिर्फ ज्वाइन किया था। रिकॉग्निशन मैं जो आपको बता रही हूँ, मैंने जो स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी कि आप मेहनत तो हर चीज में करते हैं, उस जॉब में भी 10 घंटे 12 घंटे देते हैं, इस बिजनेस में, अपने बिजनेस में भी 10 घंटे 16 घंटे देते हैं, बट वही मेहनत अगर आप यहाँ फॉरएवर में करते हैं, आपकी एक मेहनत, आपका एक काम आपको 10 इनकम देता है। मैंने यही बोला फ्रेंड्स, क्यों ना, अगर हमें मेहनत करनी ही है, काम करना ही है, तो ऐसी कंपनी के साथ जुड़ के करें जहां पे हमारी एक मेहनत का वो हमको 10 गुना देती है। फ्रेंड्स, यही वो सिंगल कंपनी है जो ऐसा करती है, जहां पे आप एक तरीके से काम करते हैं लेकिन आपको 10 तरीके से इनकम आती है, 10 तरीके से इनकम आती है। और उसमें से सबसे पावरफुल इनकम जो है वो है रिकॉग्निशन। वो इनकम बोलूं या एक उसको रिस्पेक्ट बोलूं, एक रिप्यूटेड लेवल बोलूं, जहां पे वो चेयरमैन बोनस का एक चेक होता है, जिसको हम दिवाली बोनस भी बोल सकते हैं। वो चेक को कंपनी किसी भी फॉरेन कंट्री में, एक जो हम टीवी पे अवार्ड शोज देखते हैं ना, वो अवार्ड शो ऑर्गेनाइज करती है फॉरेन में, कहीं भी, और वहां से आपके लिए लेटर आता है कि आपने ये लेवल क्रॉस किया है और आप यहाँ पे इनवाइटेड हैं। वो वीजा, वो लेटर आता है आपके पास, और आप जब वहां पे जाते हैं, आपको पता है, वो जब आपकी एंट्री होती है उस हॉल में, जब आपकी एंट्री होती है, वो रेड कारपेट पे आपकी एंट्री होती है फ्रेंड्स। वो उस लेवल का चेक, वो जो आप स्टेज पे जाते हैं वो चेक लेने के लिए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आपके लिए क्लैपिंग करते हैं, चीयर्स करते हैं, लोग आपको जानते हैं। वो रिकॉग्निशन, मुझे वो चाहिए। हर किसी के ड्रीम्स अलग हैं, हर कोई बंदा सिर्फ इसी के लिए नहीं आता, कोई पैसे के लिए आता है, कोई हेल्थ के लिए आता है। मैं भी हेल्थ के लिए आई थी, बट जब मैंने ये चीज देखी, जो मुझे सीरियसली मेरी लाइफ में मुझे चाहिए रिकॉग्निशन, मेरा नाम, मेरा रुतबा मुझे जाने, मेरे नाम से जाने, ये ममता है। और आज मैं आपको बताऊं, मैंने सिर्फ एक स्टेप रखा है मैनेजर का, और आज बहुत से लोग हैं जो मुझे जानते हैं। मैं वो लाइफस्टाइल, वो एंजॉय कर रही हूँ, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड वो एंजॉय कर रही हूँ जो मैं चाहती हूँ। और मुझे पता है इन फ्यूचर, अगर अभी फर्स्ट स्टेप पे मुझे ये मिल रहा है, तो इन फ्यूचर मुझे क्या मिलेगा, अनबिलीवेबल, मेरे लिए अनबिलीवेबल है। और फ्रेंड्स, उसके बाद अगर मैं सेकेंड थिंग, जो मैं इनकम की बात करूं आपको, वो नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री में टॉप की इनकम जो रही है, नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री में, जो चेयरमैन बोनस मैंने बोला आपको, फॉरएवर लिविंग कंपनी है जिसकी सबसे बड़ा चेक नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री में आज तक का रहा है। तो आप चूज करेंगे आपको किस कंपनी के साथ ज्वाइंट होना है।
फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, अगर मैं नॉर्मल इनकम जो हम लोग मंथली इनकम यहाँ से लेते हैं जिसको बोनस बोला जाता है, अगर मैं उसकी बात करूं, अभी लास्ट 17 दिस मंथ ऑफ 17 की बात है, हम लोग ट्रेन में जा रहे थे नागपुर के लिए और एक बंदा हमें मिला, मैं और नवलीन जी थे। वो किसी कंपनी में काम करता था ऑलरेडी। हमने जब उससे पूछा आप कब से कर रहे हो, और उन्होंने बताया 7 साल से वो काम कर रहे हैं। कौन, और जब उनसे पूछा कि आपकी क्या पोजीशन है और क्या लेवल ऑफ इनकम है आपका, उन्होंने बताया मैं डायमंड, 7 साल से मुझे काम करते हुए मैं डायमंड हूँ। और उनकी लेवल ऑफ इनकम बताई उन्होंने जब 1.5 से 2 लाख रुपए। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, मेरा फर्स्ट स्टेप है ये मैनेजर का, और 1+ इनकम तो अभी मैं ले रही हूं। तो आप सोचिए उस डायमंड तक पहुंचते हुए क्या होगा, नहीं पता। लोग यहाँ पे 50-60 लाख रुपीस पर मंथ अर्न कर रहे हैं, और वो भी डायमंड नहीं है, वो सफायर मैनेजर है। तो आप सोचिए अगर कोई बंदा डायमंड तक पहुंचेगा तो वो कहाँ होगा। अनबिलीवेबल। वो छोटा सा वीडियो क्लिप जो यूट्यूब पे है रॉल्फ किप का, जो टॉप का डिस्ट्रीब्यूटर है, आप उसकी एंट्री देखेंगे जब उस चेयरमैन बोनस चेक को लेने के लिए उसकी एंट्री होती है, लैम्बोर्गिनी में उसकी एंट्री हुई है। फ्रेंड्स उसको देखिएगा यूट्यूब पे एक बार, आपको वो फीलिंग, मुझे नहीं पता आप क्या फील करेंगे, बट मैं वो जब देखती हूँ, मैं वो जब उसी चीज को अपने ऊपर इमेजिन करती हूँ कि उस स्टेज पे जब मैं जाऊं, मेरे हाथ में वो चेक हो, लोग मेरे लिए चीयर्स करें, मुझे वो। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊं, इतने सारे पॉइंट्स तो बताया मैंने आपको, बताने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ। मतलब मेरी जो भी दिन में आ रहा है मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, बताने के लिए बहुत कुछ है। 3 पॉइंट्स हमारे प्रोफाइल, प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान हो चुका है। मार्केटिंग प्लान के अलावा मैं आपको ये सारे एडिशनल पॉइंट्स बता रही हूँ जो उस प्लान में 10 टाइप्स ऑफ इनकम तो है, उसमें ये सारे एडिशनल पॉइंट्स हैं। देखिए फ्रेंड्स, फॉरेन टूर्स दूसरी कंपनियां भी हमें प्रेफर करती हैं, बट वो नॉर्मल फॉरेन टूर्स देती है, लाइक सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, बैंकॉक, जहाँ पे कोई, आज मैं भी इमेजिन कर सकती हूँ कि मैं वहां, अगर मैं IFLP नहीं भी कर रही होती तो मैं वहां जा सकती थी। बट मैं अगर फॉरएवर की बात करूं, वो जो फॉरेन ट्रिप्स प्रेफर करते हैं अपने फॉरएवर बिजनेस ओनर्स को, वो वर्ल्ड क्लास लग्जरियस होटल, बेस्ट से बेस्ट प्रेफर करते हैं। लास्ट का जो अभी जो चेयरमैन बोनस का हुआ था अप्रैल में, दुबई में हुआ था, अभी कंपनी लेके जा रही है सितंबर में फॉरेन ट्रिप पे बार्सिलोना, मोंटे कार्लो और रोम, और वो भी फ्रेंड्स क्रूज पे। दैट्स रॉयल क्रूज, नॉट इंडियन क्रूज, रॉयल क्रूज। आई डोंट थिंक कोई बंदा जो नॉर्मल लिविंग का हो वो इमेजिन कर सकता है कभी कि मैं रोम, बार्सिलोना या मोंटे कार्लो जाऊंगा, वो भी एक रॉयल क्रूज पे। फ्रेंड्स ये कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बेस्ट से बेस्ट प्रेफर करती है। फ्रेंड्स 10 टाइप्स ऑफ इनकम, हर वो चीज आपके मेहनत की आपको मिल रही है, 10 गुना होके मिल रही है। उसके अलावा आपके लिए ये कंपनी है जो सोचती है, यही वो सिंगल कंपनी है जो आपके लिए सोचती है। फ्रेंड्स यहाँ पे रेक्स ने, मिस्टर रेक्स मॉन, मैं आज भी सोचती हूँ उनके लिए, जब उन्होंने ये कंपनी 1978 में स्टार्ट की होगी, उस टाइम उनके माइंड में क्या आया होगा, आई रियली डोंट नो। बट जब मैं इमेजिन करती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्या सोचा होगा कि इस कंपनी को बनाया, इस मार्केटिंग प्लान को बनाया, इतना स्ट्रॉन्ग प्लान, इतना स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बस मेरे माइंड में एक ही लाइन आती है कि गॉड ने, मेरे वाहिगुरु जी ने उनको भेजा है इस धरती पे हर किसी को एक अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए, हेल्थ और वेल्थ देने के लिए। थैंक यू सो मच रेक्समॉन सर, जिन्होंने इस कंपनी को बिल्ड किया। आपको बताऊं 98% काम प्लांट, वो लैंड लेना,
प्लांट लेना, आप आज सोचिए अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप उसके लिए पहले इन्वेस्ट करेंगे, वो लैंड होना चाहिए आपके पास, वो शॉप होनी चाहिए, इन्वेंट्री होनी चाहिए, स्टाफ होना चाहिए, इतने लैक्स आप उस पर इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद आप उसको रन करेंगे, उसके बाद भी एक बहुत बड़ा रिस्क होगा, वो चलेगा नहीं चलेगा यू डोंट नो। 1 साल तक आप नहीं सोचेंगे कि उससे मुझे इनकम होने वाली है। पर फ्रेंड्स यहाँ पे रेक्स ने प्लांट से, फैक्ट्री से प्रोडक्ट बनाना, बॉटल्स को, वो फैक्ट्री है जहाँ पे वो 7 ग्रेड की बोतल बनती है, तो आप सोचिए 7 ग्रेड की बोतल में डल क्या रहा होगा। और उसको बनाने के बाद, फिनिशिंग करने के बाद, शिपिंग यूनिट्स उनकी खुद की, उसके बाद भी हम यूएस नहीं जाते प्रोडक्ट लेने के लिए, उन्होंने मुंबई डिलीवर किया है। मुंबई, हम मुंबई लेने नहीं जाते, दिल्ली लेने प्रोडक्ट नहीं जाते। एक हमारे ऑर्डर के क्लिकिंग पे, हमने यहाँ से क्लिक किया ऑर्डर को और वो हमारे घर पे डिस्पैच होता है। फ्रेंड्स आप सोचिए वो सारा काम फ्रॉम प्लान टू प्रोडक्ट टू यू, गवर्नमेंट से अप्रूवल, सारे लॉज फॉलो कर रहे हैं, वो सारी चीजें उन्होंने 98% काम हमें करके दिया है और सिर्फ 2% का काम हमें दिया है करने के लिए, और उसके बाद भी 70% की पार्टनरशिप दी है। कैन यू इमेजिन फ्रेंड्स, 98% काम करके 2% काम सिर्फ हमें देके और 70% की पार्टनरशिप ऑफर करना, कौन करता है? कोई नहीं करता। तो फ्रेंड्स जब आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जिनको भी आप न्यू ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, उनको ये व्यू बताइए, उनको ये चीज बताइए कि आप क्यों फॉरएवर करेंगे इतनी कंपनियों में से, व्हाई यू चूज ओनली एंड ओनली फॉरएवर, आप बताइए। और अगर कोई बंदा ज्वाइंट होता है, मैं ये बोलना चाहूंगी, फर्स्ट जो आज न्यू ज्वाइनीज हो रहे हैं, आपको क्लियर होना है कि व्हाई आई विल डू फॉरएवर, व्हाई यू आर कमिंग हियर, आप क्यों आ रहे हैं, आपको क्या चाहिए और कब चाहिए, ये आपको क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा, आप आगे काम नहीं कर पाएंगे। ये तो ऐसा हो गया कि मैं एक ट्रेन में तो बैठ जाऊं बट मैं टिकट नहीं लूं कि मुझे कहां जाना है। तो ये चीज आपको क्लियर करनी पड़ेगी, आपको आपकी लाइफ से क्या चाहिए, कब चाहिए, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, और वो चीज आपको कौन दे सकता है, इट्स ओनली एंड ओनली फॉरएवर। तो विजन क्लियर कीजिए, अपने आप को अंडरस्टैंड कीजिए, अपने आप को डेवलप कीजिए, फुल्ली नॉलेज, ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, और फ्रेंड्स सबसे बेस्ट पार्ट, आपको घर बैठे ऑनलाइन मीटिंग मिल रही है। उसके बाद भी लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है आने के लिए। मैं आपको बोलूं मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस, जो बंदे रिस्पॉन्सिबल नहीं है उनके साथ तो काम करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनको क्लियर ही नहीं है लाइफ में कि मुझे फॉरएवर करना क्यों है। वो लोग फॉरएवर को सम टाइम लेके चलते हैं। फ्रेंड्स डू फॉरएवर पार्ट टाइम, फुल टाइम, बट नॉट सम टाइम। आज बहुत से लोग ऐसे हैं, बोलते हैं मैम 1 साल से ज्वाइंट हूं, 2 साल से ज्वाइंट हूं, काम नहीं हो रहा है। अरे सम टाइम करोगे तो काम कैसे होगा? ट्रेनिंग नहीं लोगे, बोलते हो मुझे सब आता है। अरे सब आता है तो आप क्या बता रहे हो अपने क्लाइंट को, वो देखो। आप, आपका क्लाइंट आपसे क्यों नहीं ऐड हो रहा है, वो देखो। आप कहीं ना कहीं मिस्टेक हम में है ना, ट्रेनिंग्स हम नहीं ले रहे हैं, मीटिंग्स हम नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर अटेंड हम नहीं कर रहे हैं, नॉलेज नहीं है, उसके बाद बोलते हैं हमको सब आता है। तो आपको पहले अंडरस्टैंड होना है, आपको क्लियर होना है, आपने ज्वाइन किया, आपको अंडरस्टैंड होना है, अपने आप को डेवलप करना है, ट्रेनिंग्स लेके, नॉलेज लेके, हर रोज मीटिंग में आइए। आज हमारे टॉप के लीडर्स हैं, वो भी मीटिंग अटेंड करते हैं। तारा मैम है, उनको क्या नीड है मीटिंग अटेंड करने की, वो भी करती हैं। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हमको सब आता है? फ्रेंड्स अपने आप को चार्ज रखिए, चार्जअप रखिए। फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस है जो आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। फुल्ली एक्साइटमेंट का बिजनेस है, आपके पास टाइम ही टाइम है, आप डिसाइड करते हैं आपको कब काम करना है, कब नहीं करना है। इससे बेस्ट बिजनेस आई डोंट थिंक इस पूरे अर्थ पे कहीं होगा, और इससे ब्यूटीफुल बिजनेस कहीं होगा।
पीस ऑफ माइंड है आपके पास। सबसे बड़ी चीज, आपके फेस पे हमेशा स्माइल रहती है। यहाँ पे रिलेशन मेंटेन होता है, हम अपनी टीम की केयर करते हैं, हमारा रिलेशन बनता है, हमारी एक फैमिली बनती है, फॉरएवर फैमिली है। तो ऐसे कौन ज्वाइन नहीं होना चाहेगा? अगर आप उनको वो चीजें सही वे में बताएंगे, कौन ज्वाइन नहीं होना चाहेगा? आप अपना विजन बताइए ना। आपका विजन क्लियर है, आप फॉरएवर में क्यों आए, आप सामने वाले का विजन क्लियर कीजिए। अगर आपका ही विजन क्लियर नहीं होगा तो आप सामने वाले का विजन क्लियर क्या कर पाएंगे? अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊं फ्रेंड्स। अगर जो न्यू ज्वाइनीज, जो नए बंदे हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी, जो बंदे पार्ट टाइम इसको कर रहे हैं या जिन्होंने पार्ट टाइम चूज किया है, वो लोग 2 लोगों से डेली मिले, डेली। यहाँ पे ये नहीं है कि आप जॉब से आए, आप बिजनेस से आए 6 बजे 8 बजे जो भी, आपकी गाड़ी आपके घर की तरफ नहीं मुड़नी चाहिए। आपकी गाड़ी प्लान दिखाने के लिए वहां जानी चाहिए, क्योंकि जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा ना, आपकी गाड़ी उधर नहीं मुड़ेगी। आपकी गाड़ी घर ही आएगी कि मैं थक गया हूं। थकना शरीर से नहीं होता है, थकना मेंटली होता है। आपका माइंड डिसाइड करता है आप थक गए हैं कि नहीं। यहाँ पे लोग ऐसे ऐसे भी होते हैं जो 2-2 4-4 दिन नहीं सो के काम करते हैं। उनको पता है ना, मुझे मेरा घर चलाना है, मुझे पैसा चाहिए, जो भी है कर रहे हैं ना। तो आप क्यों नहीं कर रहे? मैं आपको बताऊं, मुझे एक ऐसे बंदे मिले थे, आई डोंट थिंक इसमें आज वो मीटिंग में आए हैं या नहीं, मिस्टर झा नाम है उनका। और मैंने जब उनसे पूछा आप क्या करते हैं, कितने घंटे जॉब करते हैं, आपको पता है लोगों का रिस्पॉन्स होता है, मैम मैं 12 घंटे जॉब करता हूँ, सॉरी मेरे से हो नहीं पाएगा। मैम 10 घंटे जॉब करता हूँ, सॉरी मेरे से बहुत थक जाता हूँ मैम, फैमिली के लिए टाइम चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। 10 एक्सक्यूजेस होते हैं। बट उस बंदे ने मुझे क्या रिप्लाई किया पता है आपको? मैंने जब पूछा आप कितने घंटे काम करते हैं, आपका जॉब टाइम क्या है, मैम सिर्फ 12 घंटे काम करता हूँ मैम, 12 घंटे तो है मेरे पास, उसमें से 4 घंटे भी 6 घंटे भी सोता हूँ, तो 6-8 घंटे हैं मेरे पास मैम, मैं बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कर सकता हूँ, आप बताइए मुझे। ऐसे बंदों को मिल के अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उनका माइंड सेट क्लियर है कि उनको लाइफ में क्या चाहिए। उनका माइंड सेट क्लियर है, मैं कर सकता हूं। उसको चाहिए तो वो करेगा। आपको नहीं चाहिए, आपका माइंड क्लियर नहीं है, आपको वो चीजें नहीं चाहिए, तो आपकी 10 एक्सक्यूजेस मिल जाएंगे आपको। बट अगर आपका माइंड क्लियर है, मुझे ये चीजें चाहिए और कौन दे सकता है, मुझे इतना टाइम उसके लिए देना पड़ेगा, तो आप देंगे। आपका माइंड में क्लियर होगा तो आप देंगे, और आपके पास रास्ता नहीं होने के बावजूद भी वो रास्ता निकल जाएगा। बट फर्स्ट थिंग, यू शुड बी क्लियर बाय योरसेल्फ। आप क्लियर नहीं हैं, आप दूसरे को क्या विजन दिखाएंगे फ्रेंड्स? आज मुझे पता है मेरा विजन क्या है, मैं क्यों आई हूं, मुझे क्या जाना है, कब तक जाना है, मैं क्लियर हूं। डिफिकल्टीज सबको आती हैं, मुझे भी बहुत आई थी, आज भी आती हैं। मुझे पता है मैं बड़े से बड़े लेवल पे पहुंच जाऊंगी तब भी डिफिकल्टीज आएंगी, ऐसा नहीं है। बट उनको पार करके निकलना, अगर मैं क्लियर हूं अपने आप में तो मैं निकल जाऊंगी, और नहीं हूं तो मैं स्टक हो जाऊंगी। लोग वही सक्सेस होते हैं जो गिर के उठते हैं, ना कि गिर के वहीं पड़े रहते हैं या बैक हो जाते हैं और उसके बाद 10 चीजें बोल देते हैं, हमारी तो लक ही नहीं थी, हमारी तो किस्मत ही नहीं थी। किस्मत लक कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, सब कुछ अपने हाथ में होता है। हमको चाहिए ना तो 10 रास्ते अपने आप निकल जाते हैं। बस ट्रस्ट अपने आप पे और उस गॉड पे होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें ये बताना चाहूंगी। जो लोग ये बोलते हैं काम नहीं होता, नहीं, ये नहीं बोलूंगी काम नहीं होता, मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, बट काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने जो फील किया है, जो गलतियां मुझसे भी हुई हैं, तो वो हम लोग का तरीका ये होता है, अगर हम किसी को इंट्रो दे रहे हैं या उस बंदे के पास टाइम नहीं है, या हमने उनको कॉल किया है या वो हमारे सामने बैठे हैं,
बट अगर उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास 30 सेकेंड का टाइम है या लास्ट 50 सेकेंड का टाइम है, और उसमें अगर वो आपको ये बोलते हैं कि मैम और सर आप मुझे थोड़ा सा 2-3 लाइन बता दीजिए कि ये चीज क्या है, उसके बाद जब मैं फ्री होऊंगा मैं आपको कॉल करूंगा या फिर मैं आपसे वापस मिलूंगा, तो वहां पे हमारी गलती ये होती है कि हम उनको ये बताते हैं सर ये कंपनी है, एलोवेरा प्लांटेशन करती है, वहां से प्रोडक्ट्स बनाती है, और वो प्रोडक्ट्स मुंबई आते हैं, फिर हमको मिलते हैं, या फिर ये चीजें हम उनको डिस्क्राइब करने लगते हैं। बट उन 30 सेकेंड 50 सेकेंड में हमारे, अगर हम उनको ये चीजें बताएंगे ना फ्रेंड्स, तो हमारे पास रिटर्न कॉल नहीं आएगा, या फिर आप अपनी नजर में कंपनी के क्लास को नीचे कर रहे हो। आप जो चीज फील करके इसमें आए हो, उस कंपनी का क्लास जो है, उसका स्टैंडर्ड जो है, आप सामने वाले को वो बताओ ना, क्यों नहीं आएगा? आप यहाँ पे, मैं आपको 3-4 चीजें बताना चाहूंगी जो आप बता सकते हैं। फर्स्ट थिंग की इट्स अ इंटरनेशनल अमेरिकन कंपनी। अब हम ये क्यों बोले कि अमेरिकन कंपनी? इंडिया में भी हजारों कंपनियां हैं फ्रेंड्स, नाइजीरिया हजारों प्रोडक्ट्स प्रमोट करती है, बट जब हम बात करते हैं अमेरिकन कंपनी, इट फील्स लाइक रेपुटेटेड, इट फील्स लाइक स्टैंडर्ड, वो क्वालिटी, वो अपना क्लास मेंटेन किया हुआ है। तो फर्स्ट थिंग इज कि अमेरिकन कंपनी। सेकेंड थिंग, आप उनको बताइए कंपनी कितनी पुरानी है। सर 40 इयर्स, कंपनी 40 इयर्स पे चल रही है, 39 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं और 40वें साल पे हमने कदम रखा है। आप ये बताइए उनको। और ये लीडर्स का बताया गया है कि अगर हम कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चूज करते हैं ना फ्रेंड्स, तो वो कंपनी जो 10 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है, हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज आप उनको बताइए कि हमारी कंपनी 40 साल पुरानी है, बहुत बड़ा मैटर करता है ये चीज। देन द थर्ड इज की टर्नओवर बताइए आप। 25,000 करोड़ का पर ईयर का टर्नओवर है कंपनी का, 3.1 बिलियन डॉलर्स का टर्नओवर है कंपनी का। अब वो बताइए। उसके बाद आप बताइए ऑपरेशनल इन 160 कंट्रीज, 160 कंट्रीज पे रन कर रही है, वो बताइए आप उनको। अब लास्ट इज INC फाइंडेड कंपनी है। अब वो बंदा जो आपकी बात ध्यान दे के नहीं भी सुन रहा होगा, बट वो जब सुनेगा INC फाइंडेड कंपनी है, तो वो 5 मिनट के लिए तो वहां पे रुक जाएगा, तो आपसे जरूर पूछेगा कि सर INC फाइंडेड मीन्स। तो आप उनको बताइए अमेरिका में लाखों कंपनियां हैं जो चल रही हैं, जिनमें से 500 कंपनियां ऐसी लिस्टेड होती हैं जो फास्ट ग्रोइंग कंपनीज हैं, और उनमें हमारा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स उन लिस्ट में आता है। और फ्रेंड्स वो लिस्ट में ही नहीं, वो लिस्ट के 6th नंबर पे आता है। तो आप सोचिए, ये सुनने के बाद कौन आपको कॉल बैक नहीं करेगा, कौन आपकी बात नहीं सुनेगा? डेफिनेटली वो आपके साथ ज्वाइन होना चाहेगा, आपकी बात सुनना चाहेगा, वो उसके बाद पेशेंटली बैठेगा आपके साथ उस बातों को सुनने के लिए। उसके बाद आप उनको एक्सप्लेन कीजिए कि ये क्या है, क्या बनाती है, कैसे करते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत से चैलेंजेस आते हैं, बहुत से बंदे आपको मिलेंगे जो एक्सक्यूजेस देंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी मिलते हैं कि ये बोल देते हैं कि मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूं। मिलते हैं फ्रेंड्स, बहुत से लोग मिलते हैं। यहाँ पे मुझे एक बात ये याद आ गई, लास्ट मीटिंग जो थी नागपुर की, प्रफुल्ल सर ने बताया था, वो बात मुझे सच में लगी थी उनकी। जब लोग बोलते हैं ना कि हम अपनी लाइफ से खुश हैं, तो उन्होंने बोला उस बंदे को ये बोलने का कोई हक नहीं है कि आप अपनी लाइफ से खुश हो, क्योंकि आपके पीछे आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं कि आप उनको एक लग्जरियस लाइफ दोगे, आप उनको बड़ी गाड़ी दोगे, आप उनको एक बंगलो दोगे, एक अच्छा घर दोगे, एक रिस्पेक्टेड लाइफ, लोग उनको जाने। देखिए फ्रेंड्स, ये चीजें हर किसी का सपना होती हैं। हम अगर बोलते हैं कि नहीं है तो नहीं, ऐसा नहीं है, हर किसी का सपना होती हैं। बट लोग आज
अपने हस्बैंड पे, अपने बेटे पे, किसी पे भी फ्रेंड्स डिपेंड होते हैं। तो अगर वही बंदा ये बोलता है कि मैं अपनी लाइफ से खुश हूं, तो नहीं, आपको खुश होने का कोई हक नहीं है। जब तक आप उन ड्रीम्स को, उन चीजों को अपने घर वालों को फुलफिल करके नहीं देते, आपको खुश होने का कोई हक नहीं है। और कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको ये बोलते हैं कि, जैसे मुझे ही, मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, लोग मिलते हैं, मैम आपके कितने लोग इस शहर में काम कर रहे हैं? आपने बोला अगर 2-3, चलो ठीक है, वहां पे वो बोलेंगे नहीं मुझे ज्वाइन नहीं होना। ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं, इतने सारे लोग तो काम कर रहे हैं भाई, मैं क्यों करूं? तो वो उनकी फॉल्ट है। वो बंदे आज नहीं तो कल, भले 1 साल बाद या 2 साल बाद आपके पास वापस आएंगे, बट आएंगे ही आएंगे, वो गारंटी है। और जो लोग ऐसा बोलते हैं कि इतने लोग काम कर रहे हैं इसीलिए हमारी ग्रोथ या सक्सेस नहीं हो रही है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगी, सूर्य सिन्हा जो 2012 में जिन्होंने कंपनी में एंटर किया था, आज 2017, 5 साल हुए उनको, 2 साल से वो चेयरमैन बोनस जो है, टॉप का चेयरमैन बोनस इंडिया का, वही ले रहे हैं। तो आप सोचिए, कमी हम में है, हम उस तेजी से काम नहीं कर पा रहे हैं, कमी हम में है। लाखों लोग काम करेंगे, बट द थिंग इज कि आप किस वे में काम करते हैं, आप कितने फास्टली काम करते हैं, आप किस तेजी से काम करते हैं, आपके पास कितना नॉलेज है, आप कितनी ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं, आप कितनी मीटिंग्स अटेंड करते हैं, वो सब आपकी सक्सेस पे ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं, ना कि आपके एक्सक्यूजेस डिपेंड करते हैं। आपने एक्सक्यूज दिया, आपकी लाइफ वहीं खत्म। लाइफ में कुछ चाहिए ना फ्रेंड्स, तो एक्सक्यूज देना बंद करें, क्योंकि जिसको करना है हजारों पहाड़ों को तोड़ के भी निकलता है, और जिसको नहीं करना होता ना, उसके बाद 100 रास्ते भी होते हैं ना, तो भी एक एक्सक्यूज मिल जाता है कि ये यहां पे नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अपना विजन क्लियर रखें, अपना वाई क्लियर रखें कि आप फॉरएवर में क्यों आए हैं। आपका काम इजीली होगा। डिपेंड बेस यही है कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपको क्या चाहिए क्लियर होना चाहिए, कब चाहिए क्लियर होना चाहिए, उसको लिख के अपने रूम के दीवार पे टांग दीजिए, लगा दीजिए, चिपका दीजिए। मैंने अपने रूम के वॉल पे एक चेक लगाया हुआ है जो मुझे चाहिए, और मुझे पता है बहुत जल्दी मिलेगा। ये चीज डिपेंड करती है आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप काम करना छोड़ दें और सोचते रहे मिल जाएगी, नहीं। आपके काम के साथ, आपके पैशन के साथ, आपके डेडिकेशन के साथ आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो हमेशा होना चाहिए। फ्रेंड्स, नेगेटिव लोगों के साथ ना काम ही मत कीजिए। वो बंदा खुद तो नेगेटिव होगा, आपको भी करेगा। आप अपने आप में पॉजिटिव रहिए और अपनी टीम को पॉजिटिव रखिए, लोगों को पॉजिटिव रखिए, लोगों को विजन दिखाइए, ट्रेनिंग्स अटेंड करवाइए, और उनको समझ में आएगा कि फॉरएवर क्या है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगी जो आई पर्सनली फील, मैं ऑनेस्टी की बात बताना चाहूंगी। ये बिजनेस कितना ट्रस्ट वर्दी है, कितना ऑनेस्ट है, रेपुटेटेड है, रिस्पेक्टेड है, ऑनर्ड है, एंड आई रियली फील ऑनर्ड कि आई एम अ फॉरएवर बिजनेस ओनर। फ्रेंड्स, आई एम अ सिख, मैं सिख हूं और वाहिगुरु जी को मानती हूँ, और उनकी पहली लाइन, वो 3 बातें हमें सिखाते हैं, जिनमें से फर्स्ट लाइन उनकी है, फर्स्ट लाइन कि किरत करो। इट मीन्स काम, जो आप काम कर रहे हो, जो आप मेहनत कर रहे हो, वो सच्ची होनी चाहिए, सच्ची किरत करो। वो बहुत बड़ा मैटर है। आप लोगों ने कभी इस चीज पे शायद ध्यान ना दिया हो। हमको लगता है हम पैसा कमा रहे हैं, वो सिर्फ पैसे तक डिपेंडेंट, मतलब पैसे तक ही वो सीमित है कि पैसा हम कमा रहे हैं चाहे वो कहीं से भी आए। नहीं फ्रेंड्स,
अगर हम किसी काम को सच्चे तरीके से करते हैं ना, अपनी मेहनत करते हैं, सच्ची मेहनत करते हैं, लोगों के साथ झूठ नहीं बोलते, उनके साथ ठगी नहीं करते, किसी को धोखा नहीं देते, तो वो चीज किस लैंग्वेज में बताऊं मैं आपको, वो चीज गॉड को अच्छी लगती है। सबसे फर्स्ट चीज है जो गॉड हम में देखते हैं, और हमारे गुरु जो हमें सिखाते हैं कि जो भी आप काम कर रहे हो उस मेहनत के साथ करो, और वो काम जो है सच्चा होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, आई रियली फील प्राउड कि मैं फॉरएवर के साथ हूं, जहां पे मैं किसी को झूठ नहीं बोलती हूँ, जहां पे मैं किसी को ठग नहीं रही हूँ। मैं प्रोडक्ट्स के लिए जो बता रही हूँ, मुझे पता है कि वो सब ट्रस्ट है, वो ट्रुथ है, वो सच है। और आई रियली फील प्राउड कि मैं ऐसा काम कर रही हूँ जो मेरे गुरु मुझे सिखाते हैं। मैं ऐसी कंपनी के साथ हूँ जो ट्रस्ट वर्दी है, जो लोगों को चीट नहीं कर रही है, वो सही बता रही है। आज मैंने जितना भी आपको विजन दिखाया वो सारी चीजें हैं फ्रेंड्स, वो मैं लाइफ जी रही हूँ, वो मैं फील करती हूँ, जो चीजें मैंने आज आपको बताई हैं। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे प्राउड फील करती है वो ऑनेस्टी, इस बिजनेस की ऑनेस्टी, कि आप किसी के साथ चीट नहीं करते हैं फ्रेंड्स। तो आप डिसाइड कीजिए आपको किसके साथ काम करना है। यहाँ पे मैं 2 लाइंस के साथ अपने सेशन को एंड करना चाहूंगी। हर समय नदी की बाढ़ में अक्सर सब बह जाया करते हैं। हर समय नदी की बाढ़ में अक्सर सब बह जाया करते हैं। हर समय बड़े तूफान में प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, मगर एफएलपियंस ही इतिहास बनाया करते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। कोई कुछ बोलना चाहेगा? यहाँ पे मैंने सेशन अपना एंड किया। हेलो जी मैम। ममता, बहुत बढ़िया बोला, थैंक यू बहुत ही मैम। अच्छा। पैर में आपसे बात हुई थी मेरी, उससे कहीं अच्छा आपने बोला है, दिल से बोला है, सबसे बड़ी बात। और अपने बोलने को आपने 100% दिया है, और हर चीज को, हर पॉइंट को तो क्लियर करने की कोशिश करिए। और मैं जानती हूँ जितने फ्रेंड्स हमारे आज सुन रहे हैं सारे ऑल ओवर इंडिया से, उन लोगों को आपकी बात उनके दिल तक पहुंची होगी, और आपका बताया हुआ रास्ता उनको सक्सेस दिलाने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जरूर इनके काम आएगा।